मैं फिर से आ गई अनदर के ड्रामा लेके। तो आज का जो के ड्रामा है उसका नाम है माय मैन इज क्यूपिड। तो ये फेरी टेल टाइप वाली स्टोरी है, बट इसके अलावा इसमें जो मेन सीन है वो है मर्डर मिस्ट्री वाला क्राइम सीन चल रहा है। तो स्टार्टिंग होती है क्यूपिड से, जो हमारा मेन लीड है उसका नाम है चॉन सांग ह्यूक। तो वो क्यूपिड है। तो 500 ईयर्स एगो 500 साल पहले तो उसके जो पंख हैं विंग्स हैं वो जल गए थे, क्योंकि उसने मतलब क्यूपिड का काम क्या होता है, तीर शूट करना, ठीक है, किसी पर्सन के ऊपर। तो उसने एक तीर शूट किया था, तो वो तीर उसके निशाने पे ना लगे, उसकी डेस्टिनी में ही था। तो एक दूसरा और फेरी था जिसका नाम था करेज। तो उस फेरी ने वो तीर वापस से घुमा के क्यूपिड की तरफ ही कर दिया था, क्योंकि वो मतलब सबको पता था कि इसका जो फेट है, मतलब क्यूपिड का जो होगा इस लड़की के साथ होगा, जिस लड़की के लिए वो तीर शूट कर रहा था, उस लड़की को दूसरा आदमी प्यार करता था, किंग, उसके लिए उसने किया था। लेकिन वो उसके लिए करेज वापस वो तीर उसके पास लगवा देता है, तो वो तीर वापस जाके क्यूपिड पे लग जाता है। क्यूपिड के दिल में उस लड़की के लिए फीलिंग्स होती हैं। लेकिन उस टाइम में एक फेरी और होता है जो फेट के धागे से कहते हैं, जैसे कहते हैं रेड थ्रेड ऑफ फेट, लाल धागा बंधा होता है सबके फिंगर्स पे, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है वो बांधता है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए धागा इस जन्म में तो यहाँ पे नहीं बांधा, तो तुम इसके साथ नहीं हो सकते हो। मतलब फिर इस तरह क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, वो मेटामॉर्फोसिस में जाता है, उसके जो पंख होते हैं सारे जल जाते हैं। वो उसके बाद वो 500 ईयर्स तक वो ह्यूमन वर्ल्ड में रहेगा, ताकि वो अपने दोबारा से जनरेट कर पाए अपनी एबिलिटीज़ को। तो इतने दौरान में उसका 27 बार मेटामॉर्फोसिस हो चुका है, ठीक है, ताकि वो अपनी वो इनर स्ट्रेंथ है वो जनरेट कर पाए। और अब उसका 28वीं बार उसका मेटामॉर्फोसिस होने वाला है। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, वो एक लड़की से मिलता है, और हमारी जो फीमेल लीड होती है उसका नाम होता है ओ बेक्रियोन। ये फीमेल लीड होती है, ये जानवरों की डॉक्टर होती है। और धीरे धीरे फिर क्या पता लगता है कि जो फीमेल लीड है जानवरों की डॉक्टर है, तो वहाँ पर उस टाइम पे एक मर्डर मिस्ट्री चल रही होती है कि एक सीरियल किलर होता है जो 7 सेंस ऑफ वुमेन करके एक एक करके मार रहा होता है, और वुमेन को मारता है, लेकिन उसके बाद जो विटनेस बच जाता है उन विटनेस को भी मारता है। इस तरह से उसने एक जाल फैला रखा होता है। फिर एक और न्यूज़ सामने आती है कि जो इस तरह से ये जो मर्डर कर रहा है, इसी तरह से इसने 29 साल पहले भी किया था, मतलब 28-29 साल पहले भी इसने यही सीरीज में किया था, तब पूरे नहीं हो पाए थे, इसने बीच में छोड़ दिया था। तो किलर के साथ सीन किया हुआ था, तब उसने शुरू किया था। तो उसकी लाइफ में एक लेडी आ गई थी, तो उसके प्यार में उसने सब कुछ मतलब ये सब करना छोड़ दिया था। फिर उसको बाद में रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी टाइम बाद कि उसकी जो वाइफ है उसका अफेयर है किसी के साथ, तो उससे ये सब सहन नहीं होता। सबसे पहले उसने अपनी वाइफ को मारा, तो इस तरह उसका जो 7 सेंस ऑफ वुमेन वाला सीन था फिर से शुरू हो गया। तो सबको एक एक करके मार दिया, सब मर गए। उसके बाद हर विटनेस को भी मारता जा रहा था, लेकिन इस विटनेस को ओबेक्रियन को नहीं मार पाया वो, क्योंकि ये पुलिस की कस्टडी में भी थी, पुलिस भी था। बट सबसे इंपॉर्टेंट था जो क्यूपिड था वो इसको सेव कर रहा था, क्यूपिड उसको एज अ विटनेस सेव कर रहा था। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो पुलिस कस्टडी में, सबसे सही बोलो कि तुमने क्या देखा क्या नहीं देखा, तो उनके पुलिस कस्टडी में एक हिप्नोसिस रूम था, जहाँ पर तुमको हिप्नोसिस में ले जाते हैं और ताकि तुम अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर पाओ। तो ये होता है कि पास्ट लाइफ जो होती है वो हमारी एक तरह से मेमोरीज ही होती है। तो लड़की जब वो जाती है तो कभी इस जन्म की बातें कर रही है, तो कभी किसी और जन्म की कर रही है, तो कभी किसी और जन्म की कर रही है। तो टर्न आउट होता है कि 500 ईयर्स पहले क्यूपिड को जिस लड़की से प्यार हुआ था एरो शूट करते टाइम, वो लड़की यही थी ओबेक्रियन। उसके बाद ओबेक्रियन मरी कैसे थी, ओबेक्रियन ने खुद से अपनी जान ली थी, क्यों, क्योंकि उसको भी क्यूपिड से प्यार था। लेकिन उसका ये सीन था कि वो इस जन्म में क्यूपिड से नहीं मिल सकती थी। तो करेज ने उसको एक सलाह दी कि तुम्हें इस जन्म में अपनी लाइफ खुद से लेनी होगी, तुम्हें मरना होगा, उसके बाद तुम्हें 2 चांस मिलेंगे, तुम ह्यूमन फॉर्म में 2 बार जन्म लोगी, और इन दोनों में से एक में तुम तो चांस को तुमको लेना है। तो उसके बाद वो एक बार जन्म ली, फर्स्ट टाइम ली। तो वही जब किलर ने 28 साल पहले जब किलर करना शुरू किया था, तब वो जो लड़की जन्म ली थी, तो वो वही किलर के हाथ पे आ गई। मतलब वो उस 7 सेंस ऑफ वुमेन की लिस्ट में नहीं थी, बट वो मारी गई फिर भी, क्योंकि वो जो उस लिस्ट में जो लड़की थी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तो और सेम कपड़े पहने हुए थे, इस वजह से वो मारी गई थी। तो उसका एक चांस यहाँ पे खत्म हो गया। उस वक्त क्यूपिड से मिली थी, क्योंकि अवेयर नहीं थी कि क्यूपिड, उसके अंदर से फीलिंग्स थी कि मुझे ये पसंद है, तो क्यूपिड को बहुत फॉलो करती थी। क्यूपिड तब था इस वर्ल्ड में, और लेकिन वो मर गई। तो क्यूपिड बस उसी की वजह से उसको अफसोस होता है कि मैं लास्ट टाइम उसको सही से बात नहीं कर पाया। तो क्यूपिड उसी का केस सर्च करता रहा इतने टाइम तक। क्यूपिड इतने बीच में उसके लिए पुलिस इंस्पेक्टर भी बना। अब वापस आते हैं फिर रियल में, जब हिप्नोसिस की सारी बातें थी, डॉक्टर को पता लगा, डॉक्टर ने क्यूपिड को ये सब दे दी। उसने कहा कि मुझे लगता है कि आप इसके ज़्यादा क्लोज पर्सन हो, तो मैं किसी और को देने से मुझे आपको देता हूँ। मुझे लगता है कि जो बातें कर रही है ये सब ये पास्ट लाइफ की बातें कर रही है, और 29 साल पहले जो एक सीन हुआ था, जो लड़की मारी गई, ये उनमें से एक लड़की है, ये है। तो क्यूपिड को ये सब पता लग जाता है। क्यूपिड सब पढ़ता है कि क्या है, तो क्यूपिड को पता लग जाता है कि 500 साल पहले मैं जिससे प्यार करता था वो, और जो लड़की 29 साल पहले मेरे पीछे पड़ी रहती थी और वो मर गई, और वो सब यही लड़की है, ओबेक्रियन है रियल में। और अब मेरे पास ये सेकंड चांस है, मैं इसको खोना नहीं चाहता। तो क्यूपिड सब कुछ छोड़ के, अपना मेटामॉर्फोसिस सब कुछ छोड़ के, अपने विंग्स को रिकवर ना करने, सब कुछ छोड़ने को तैयार हो गया। लेकिन अब ये था कि जितना वो उसके पास आता जाता था, उसके मेटामॉर्फोसिस का टाइम आता जाता था, वो उसको अवॉइड नहीं कर सकता था, चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, उसको वहाँ जाना था। अगर वो ये सब करता तो फिर वो कभी ओबेक्रियन के साथ नहीं हो सकता था। फिर एक उसका जो पार्टनर था
क्यूपिड का, उसने इसको बहुत मुश्किल से बताई कि एक आइडिया है कि एक एरो, जब तुम मेटामॉर्फोसिस के स्टेट में पहुंचोगे तो एक एरो तुमको शूट किया जाए बिल्कुल सेंटर से, कुछ ऐसा समथिंग था, तो तुम वापस से मेटामॉर्फोसिस को वहीं पे स्टॉप करके वापस आ सकते हो। तो उसने अपने अनदर क्यूपिड पार्टनर जो से हेल्प मांगी, उसने कहा जब मैं मेटामॉर्फोसिस के स्टेट में जाऊँ और जब मेरा जो कवच है बाहर वाला वो ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तुम मुझे शूट करोगे। तो वो उसको शूट करता है, तो उस वक्त में एकदम से गायब हो जाता है। फिर वो मतलब चला जाता है ओबेक्रोंग की लाइफ से। फिर ओबेक्रोंग जो माउंटेन होता है, उससे पहले ओबेक्रोंग का ये था कि ओबेक्रोंग का फेट किसी के साथ नहीं था। जितने भी बॉयफ्रेंड्स बनाती थी वो हमेशा हार्ट हो जाते थे, कुछ ना कुछ हो ही जाता था, कभी इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। तो उसको एक पर्सन ने बताया, मतलब वो नहीं देखते कि तुम्हारे कार्ड्स वगैरह रीड करते, टैरो कार्ड रीडर वगैरह जो होते हैं, उन्होंने बताया कि तुमको एक माउंटेन का पर्टिकुलर नाम नहीं, ये वही माउंटेन होता है जिस माउंटेन पे 500 साल पहले से हमने जान दी होती है। उस माउंटेन पे तुम्हें जाके 1000 बार तुमको ऊपर तक चढ़ के जाना है और तुमको वहाँ पे प्रेयर करनी है सॉरी करके। तो वो 1000 बार जाती है प्रेयर करके और तुमको बोलता है कि जब तुम लास्ट 1000 बार जाओगे तब तुमको तुम्हारा जो डेस्टिनी है वो दिखेगा। तो जब ये 1000 बार गई थी तब इसको वहाँ पे क्यूपिड दिखा था, तब से इसको पता लगा क्यूपिड मेरी डेस्टिनी है। बाद में इसको जो मेमोरीज वगैरह सब रिकॉल हो गई तो इसको सब पता लग गया। अब क्यूपिड गायब हो गया, तो ये कहती सोचती है कि मैं फिर से 1000 बार जाऊँगी, इस सोच के कि इस बार अब कुछ मिरेकल होगा। तो ये मिरेकल की होप में 1000 बार जाती है। अब 1000 बार एक माउंटेन को क्लाइंब करने में बहुत टाइम लगता है। तो वो मतलब सोचो 2 से 2.5 साल लगते हैं 1000 बार माउंटेन को क्लाइंब करने में। तो हार नहीं मानी, वो उसका वेट करती रही, क्यूपिड का माउंटेन चढ़ती रही। और जब उसका 1000वां टाइम था तो उसको क्यूपिड वापस आ गया था। क्यूपिड का जो तीर था वो सही जगह लगा था, बट उसको क्यूपिड से सब फॉर्म करके हील होके ह्यूमन फॉर्म में आने में उसको इतना टाइम लगा। और अब वो आ गया, उसके पास कोई विंग्स नहीं है, उसको क्यूपिड नहीं है, वो एक ह्यूमन बीइंग है सिर्फ। और वहाँ पे ये हैप्पीली लाइफ अपनी जी रहे हैं और शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, भाई यही सब है और स्टोरी खत्म हो जाती है। सो इट्स गुड, माई रेटिंग फॉर दिस इज 9 out of 10. You can go and watch it.